नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसे कि आपने चर्चाओं में सुना होगा, उत्तराखंड में जो दरोगा की वैकेंसी है वो जल्द ही देखने को मिल सकती है। यूके पीएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। जैसे कि विशेष सूचनाओं के द्वारा ये प्राप्त हुआ है कि इस भर्ती का जो सिलेबस था उसमें कई प्रकार के पेज फंस रहे थे, लेकिन अंततः ये फाइनल हो गया है कि इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो 100 नंबर का ना होकर 300 नंबर का होने वाला है। पहले इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी कि इसमें 100 होगा या 300 होगा, लेकिन कुछ विशेष सूत्रों से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि अंतिम रूप से इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, यानी कि वो 300 नंबर का इसका पेपर होने वाला है। जैसे कि आपने पूर्व में देखा होगा कि जब यूके एसएससी ने इस वैकेंसी को निकाला था, तो उसमें इस बात की जानकारी मिली थी कि ये 100 नंबर का होगा। जैसे कि आमतौर पर ग्रुप सी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वो 100 नंबर के होते हैं, लेकिन विभाग को वापस भेजा था और इसमें नियमावली बननी थी। तो इसमें ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि इसका जो सिलेबस होगा वो 300 नंबर का होगा और इसमें 100 नंबर का वन लाइनर टाइप नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखिए, उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक यानी कि एसआई एवं गुल्म नायब के पदों के चयन हेतु पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव होगा किस तरह से होगा, इसमें आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो ये 300 नंबर का अगर होता है तो इसमें जो सामान्य हिंदी होगी वो 50 प्रश्न होंगे और अधिकतम 100 अंक की, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 50 प्रश्न 100 नंबर के होंगे। ठीक है, हिंदी इसमें 100 नंबर की रहने वाली है। एप्टीट्यूड वाला सेक्शन रहेगा। सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण वो 25 प्रश्न इसकी संख्या होगी और इसके जो मार्क्स होंगे 50, यानी कि 25 प्रश्न आपके जो कि रीजनिंग के होंगे। ठीक है, और 35 प्रश्न गणित यानी कि लेवल की जो मैथ्स होती है वो पूछी जाएगी इसमें, यानी कि सामान्य तरीके की, बहुत टफ मैथ्स नहीं पूछी जाएगी, है ना, जो आमतौर पर पूछी जाती है। जैसे कि आपने लोअर पीसीएस में देखा होगा या अपर पीसीएस में जो सी सेट वाला पोर्शन रहता है, उस तरीके के कहीं ना कहीं आपको मैथ्स के क्वेश्चन दिखेंगे। और सामान्य जागरूकता में आपका जीएस और उत्तराखंड वाला हिस्सा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 35 प्रश्न 70 मार्क्स के, 40 प्रश्न 80 मार्क्स के, 25 प्रश्न 50 मार्क्स के। तो कुल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी इसमें वो 150 रहेगी और इसका जो अंक होंगे यानी कि जो अधिकतम अंक होंगे वो 300 नंबर के रहने वाले हैं। तो ये मानकर चलिए आपकी अंतिम हो चुका है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि ये जो पेपर है वो 300 नंबर का ही होगा। और इसमें सबसे बड़ी जानकारी ये है कि इसका पहले फिजिकल होना है, उसके बाद ही इसकी रिटर्न की प्रोसेस होगी, यानी कि बहुत जल्दी ही इसका जो फिजिकल है वो होगा। और आपको जैसे कि पहले ही विदित है कि इसका जो फिजिकल कराएगा वो उत्तराखंड पुलिस विभाग कराएगा। ठीक है, और रिटर्न यूके पीएससी करवाएगा। तो दोनों डिफरेंट हो गए। जो फिजिकल का काम है वो पुलिस विभाग के द्वारा कराया जाना है और एग्ज़ाम यूके पीएससी करवाएगा। तो आप इसके फिजिकल को लेकर भी अलर्ट मोड में रहिए अपने फिजिकल पे। हालांकि इसका फिजिकल बहुत टफ नहीं है, आराम से आप इसके फिजिकल को क्वालिफाइंग कर सकते हैं क्योंकि इसका फिजिकल क्वालिफाई नेचर का है। ठीक है, अब इसको विस्तृत रूप में देख सकते हैं कि हिंदी किस तरीके से आएगी। 50 प्रश्न होंगे, प्रश्नों की संख्या 50 है और अधिकतम अंक 100 है। ठीक है, सामान्य हिंदी देवनागरी लिपि से आएंगे, जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे। शब्द भंडार वर्तनी अशुद्ध आएगी। लिपि वर्णमाला देवनागरी लिपि का विकास। ठीक है, स्वर व्यंजन भेद सीमाएं, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं इसमें। जैसे तत्सम तद्भव देशज विदेशज अनेकार्थी श्रुति सम भिन्नार्थक समानार्थी सब तत्सम तद्भव विलोम पर्यायवाची, ये सारे आने वाले हैं। ठीक है, शब्द संरचना में आपके पास जैसे कि वर्णमाला वाला पूरा चैप्टर आएगा। इसमें लिंग वचन क्रिया कारक सर्वनाम उपसर्ग विशेषण और संधि वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो आएगा। हालांकि इसमें अलंकार भी आएगा क्योंकि साफ तौर पर सिलेबस में मेंशन कर रखा है। अलंकार को अच्छे से पढ़ सकते हैं आप। मुहावरे लोकोक्तियाँ आएंगी, है ना। हालांकि इसमें जो लोकोक्तियाँ आएंगी वो पहाड़ी नहीं आएंगी, हिंदी की आएंगी। इस लोकोक्तियाँ हिंदी की आएंगी जो हिंदी वाले खंड में होंगी। जनसंचार भी इसमें ऐड कर रखा, वो भी पूरा आएगा। पत्र लेखन आ सकता है। तो 20 से ये मान के चलिए, जो आप यूकेएसएससी के लिए 20 नंबर की पढ़ते थे उससे आपको थोड़ा सा अधिक पढ़ना पड़ेगा। और 50 नंबर की अगर हिंदी आती है, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड अच्छा नहीं है वो लोग हिंदी और जीएस पे अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें आपका जो लिटरेचर वाला सेक्शन है वो भी रहेगा। उत्तराखंड में जो पूछा जाता है, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, सूर, मीरा, सुमिता नंदन पंत, ये सब पूछे जाएंगे। ठीक है, गद्य वाले में भी हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेव वर्मा, पीताम्बर दत्त बर्तवाल, हरिशंकर प्रसाद मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, शेखर जोशी, ये सब पूछे जाएंगे। अब इसमें रीजनिंग वाला सेक्शन आ जाता है। रीजनिंग वही जो आप देखते हैं आमतौर पर, है ना। बाकी इसमें अगर इतिहास की बात की जाए तो प्राचीन भारत का इतिहास पूछा जाएगा, है ना। मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक काल, और जो आपके पास
भारत शासन अधिनियम है, विश्व का इतिहास है, ये पूछा जाएगा। भूगोल पूछा जाएगा, जैसे कि आपने पूर्व में भी ईओ या टीआरआई जिनके एग्जाम देखा उनमें जिस तरीके से सिलेबस था लगभग वही है ना। और उत्तराखंड का इसमें वेटेज उतना ज़्यादा नहीं रखा है। वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल, पॉल साइंस है ना, पॉलिटिकल साइंस को भी डाला गया है इसमें। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो, गांधीज़म पे पूछा गया है और इंडियन पॉलिटी को भी इसमें डाला गया है। आप जैसे डीपीएसपी देख रहे होंगे, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, भारतीय संसद है ना, पंचायती राज, जो एक कॉमन है आप उस पर विशेष ध्यान दीजिए। और अर्थशास्त्र को बहुत, उत्पादन, प्रोडक्शन और इकोनॉमिक सर्वे, ये सारी चीज़ें आप देखकर बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और बाकी करंट अफेयर्स भी रहेगा इसमें, जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो समसामयिक घटनाएं होती हैं उन पर विशेष नज़र यूकेपीएससी की रहती है। उत्तराखंड की बात करें तो भौगोलिक इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, अर्थव्यवस्थाएं, जल स्रोत, नदी, परंपरागत जल स्रोत, नौला, धारा, पोखर, चाल, खाल, गाड़, गधेरा, ये सारी चीज़ें आपने जैसे पूर्व में देखी हैं है ना। और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में जीडीपी का और इकोनॉमिक सर्वे से जरूर आएंगे, बजट आएगा है ना, इस पर आप विशेष ध्यान रखिए। और सांस्कृतिक पक्ष भी इसमें लगातार, इसमें लोक कला का जो हिस्सा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, तो आप इस पर विशेष काम कर सकते हैं। बाकी इसका जो सिलेबस है, कंप्यूटर भी इसमें ऐड कर रखा है जो बेसिक है, लेकिन आपको जो गणितीय क्षमता है उस पर अधिक काम करने की ज़रूरत है, जो कि अधिकतम 70 अंक का है, जिसमें कि आप जैसे देख पाएंगे प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज, नल, टंकी मिश्रण है ना, ऊंचाई, दूरी, जो कि प्रतिशत, आयु संबंधी प्रश्न, औसत, घड़ियाँ, घातांक एवं लघुत्तम जो एलसीएम, एचसीएफ है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, जैसे माध्यिका, माध्य, बहुलक। तो दोस्तों ये था यूकेपीएससी के द्वारा जो दरोगा का सिलेबस है, और जल्द ही इसकी वैकेंसी आपको देखने वाली है। और आप फिजिकल में लगे रहिए। 221 के समथिंग इसमें पद हैं है ना। अब देखिए कितने जल्दी इसमें यूकेपीएससी इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ करता है, और आप सभी लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं किसी नई टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।